हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS यो एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा MP स्टेट के ऊपर। इस सेशन में हम जानेंगे जो स्टूडेंट्स नीट UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द ईयर 2019 के लिए, उनके लिए जो भी यूज़फुल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी यूज़फुल डाटा है, कंटेंट है, उन सभी के ऊपर हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं आपके स्टेट में, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी रहेंगी, किस कैटेगरी के हिसाब से आपको कितनी सीट्स मिलेंगी, फीसेस क्या होंगी, कट ऑफ क्या होंगी, काउंसलिंग किस हिसाब से करें, कौन से बच्चे MP स्टेट में सीट्स ले सकते हैं, जिनको MP स्टेट में सीट नहीं मिली उनके लिए क्या अल्टरनेटिव होनी चाहिए। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो MBBS की फीसेस नहीं पे कर सकते, उसके बाद भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन सबको हम ब्रीफ में देखेंगे आज के सेशन में। सो हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं एक बेसिक के एक डाटा से लेके सबसे पहले, बिकॉज सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि कितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है MP से जो पार्टिसिपेट कर रहा है। बिकॉज जब भी हम अपनी एनालिसिस करते हैं, काउंसलिंग के लिए उतरते हैं, तो उस समय सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, हमको बाकी के बारे में नहीं पता होता है। बट एक अगर ओवरऑल व्यू मिल जाए तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, मैट्रिक्स काफ़ी ईजी हो जाती है। सो जैसे कि साल 2018 की काउंसलिंग हुई थी MP में, तो साल 2018 में MP से टोटल 48,000 स्टूडेंट्स ने इस नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था। इनमें से अराउंड 46,000 स्टूडेंट, 46,000 बच्चा नीट के एग्ज़ाम में बैठा, और जब रिज़ल्ट आया तो अराउंड 23,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। ठीक है, तो लगभग 50% स्टूडेंट्स ऐसा होता है MP स्टेट से जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि एक बेसिक डाटा हमको ये चीज़ बता रहा है। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस साल जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, इसमें काफ़ी बड़ा जंप आया है। लगभग 15 लाख से ज़्यादा बच्चे इस बार नीट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। सो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे MP स्टेट से भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का इस बार इंक्रीमेंट होगा। लास्ट ईयर 48,000 ने फॉर्म फिल किया था, तो ज़्यादा नहीं, 10% का भी इंक्रीमेंट लेते हैं तो रफली एक ये डाटा निकल के आता है कि लगभग 55,000 बच्चा MP से नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है साल 2019 के लिए। अब इतना बच्चा इसमें से क्वालिफाई करेगा। सो जैसे कि मैट्रिक्स निकल के आया कि अराउंड 50% का पासिंग रेट रहता है MP से, तो अराउंड 50% का पासिंग रेट अगर हम रखते हैं तो 27,500 बच्चे लगभग क्वालिफाई होनी चाहिए। इसको एक एवरेज में ले लेते हैं कि 27-28,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे। ये बच्चे क्वालिफाई होंगे, ठीक है, ये कट ऑफ कोई ब्रेक नहीं करेंगे। अगर आप क्वालिफाई का मतलब नहीं समझते हो, क्वालिफाई मतलब होता है कि मिनिमम नंबर जो हमको चाहिए होते हैं जस्ट टू क्वालिफाई कि किसी अदर कोर्सेज में हम एडमिशन ले लें। जैसे कि रिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं, SC ST OBC वाले, उनके लिए 96 नंबर था लास्ट ईयर। फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए 107 नंबर था, और जनरल वालों के लिए 119 नंबर था। ठीक है, अब इस बार आपका, अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस बार क्या होगा क्वालिफाइंग नंबर मिनिमम जो बच्चे एलिजिबल होंगे, तो लास्ट ईयर से कम होगा। क्यों होगा? बिकॉज इसका फॉर्मूला ही ऐसा होता है कि नीचे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे उससे डिवाइड किया जाता है। एक सम निकाल लिया जाता है कि टोटल स्कोर कितना है सारे स्टूडेंट्स का। सपोज कर लो किसी का 600 आ रहा है, किसी का 500 आ रहा है, किसी का 450, किसी का 300, किसी का 200, किसी का 50, किसी का 10, किसी का -10, किसी का -50, किसी का -100। तो इन सब का एक टोटल कैलकुलेशन किया जाता है इंटू 100 करके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो नीचे का फिगर जितना ज़्यादा होगा ना, टोटल डिवाइडेड बाय वाला, तो आपका जो एवरेज स्कोर आ रहा है, यानी कि आपका जो एलिजिबिलिटी स्कोर आ रहा है, वो भी कम हो जाता है। सो इस हिसाब से आपका ये स्कोर निकलेगा। ये तो एक हो गई हमारी ब्रीफ सी एक एनालिसिस। तो आप जब काउंसलिंग में उतरिएगा तो ये मत सोच के उतरिए कि केवल हमको ही सीट लेनी है तो हम आसानी से सीट ले लेंगे। आपका ये बताने का उद्देश्य ये था कि आपका कंपटीशन आपके स्टेट के लगभग 27 से 28,000 बच्चे से है। तो उनमें से जो सबसे बेस्ट काउंसलिंग करेगा, जो सबसे सही तरीके से काउंसलिंग करेगा, सीट तो उसी को ही मिलनी है। बेस्ट से यहाँ पर हमारा कहने का संबंध ये है कि जिसको ज़्यादा नॉलेज होगी, जिसके पास लेटेस्ट नॉलेज होगी, ठीक है, क्या नॉर्म्स है, क्या कंडीशंस है, क्या कैटेगरीज़ हैं। इसलिए जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को थॉरली पढ़ते हो और उस थॉरली पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको एक नंबर प्रोवाइड होते हैं, वैसे काउंसलिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपको आपके कॉलेज तक पहुँचाने के लिए। इसमें आपको बहुत ही थॉरली डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत होती है सब चीज़ों की। अगर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हर साल, जो अच्छा स्कोर भी प्रोड्यूस करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, लेकिन उनको काउंसलिंग करने की नॉलेज नहीं होती है, तो काउंसलिंग में गलती करने की वजह से वो सीट को ड्रॉप कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। लास्ट ईयर का जो डाटा है, जो लास्ट ईयर की आप एनालिसिस लेके चल लो, इससे थोड़ा बहुत ही सीखिएगा, 10-15%, 20%, बट 80% नया होने वाला है। बिकॉज जैसे ही एक नया कॉलेज ऐड होता है, ठीक है, एक कॉलेज माइनस होता है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ऊपर नीचे आता है, वैसे पूरा मैट्रिक्स चेंज हो जाता है।
ठीक है, इसलिए आपको काफ़ी कैलकुलेटिव होना है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छे से समझना है। रूल्स एंड रेगुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है काउंसलिंग के अंदर। अब इसके बाद हम आते हैं कॉलेजेस के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। हमारे स्टेट के अंदर कॉलेजेस कितने हैं। बेसिकली हम यहाँ पे एमबीबीएस के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। तो हम एमबीबीएस के लिए देखते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लास्ट ईयर 7 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था, 7 कॉलेज थे, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर लास्ट ईयर 6 कॉलेज थे। अब पहले गवर्नमेंट कॉलेज वालों का नाम ले लेते हैं। तो पहला जो सबसे पॉपुलर कॉलेज है, काफ़ी डिमांडिंग रहता है, इंदौर का कॉलेज है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज। महात्मा गांधी आपका 1948 का 1948 का कॉलेज है, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज रहता है स्टूडेंट की वजह से। नंबर 2 पे गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल का ले लेते हैं, ये भी 1955 का कॉलेज है, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। नंबर 3 पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज ले लेते हैं, ये जबलपुर में सिचुएटेड है, 1955 का कॉलेज है। इसके बाद नंबर 4 पे ले लेते हैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज, जो कि ग्वालियर में है, 1946 का कॉलेज है, इसके पास 150 सीटें हैं। एक आपका बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आ जाता है, जो कि सागर के अंदर पड़ता है, 2009 का कॉलेज है, 100 सीटों के साथ ये। उसके बाद आपका दातिया में कॉलेज आ जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसके पास भी 100 सीटें हैं। इस तरह से आपके करके टोटल 7 कॉलेजेस आएंगे। और अब इस 7 कॉलेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है। अब 7 कॉलेज के अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ सीट देखते हैं तो 900 सीटें आपको मिलेंगी आपके स्टेट के अंदर। बट क्या ये 900 सीटें पूरे एमपी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी? नहीं माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए निकाल दी जाती हैं, जिस पे रेस्ट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करता है, काउंसलिंग करता है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग अलग से होती है एमसीसी की वेबसाइट पे, ठीक है। तो 15% सीटें तो आपकी 900 में से निकल गई, यानी कि 135 सीट्स यहाँ पे आपकी माइनस हो गई। बची 765 सीटें आपके स्टेट के पास। अब 765 सीटों में कुछ सीट्स और होती हैं जो कि माइनस होती हैं, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स को की सीट्स माइनस हो जाती हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर्स के लिए सीट्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, कुछ आपके स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, ये सैनिक होते हैं, उनकी सीट्स माइनस हो जाती हैं, कुछ जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीट्स रहती हैं जो कि आईपी पूल कोटा की होती हैं। काफ़ी हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, वहाँ के भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हर कॉलेज में जहाँ पे सीट्स हैं 1 सीट 2 सीट 4 सीट ऐसे हिसाब से दे दिया जाता है। तो 765 में आप एक एवरेज पकड़ के चलो कि लगभग 700 सीटें आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज की होंगी। यहाँ पे पहले हमने डिस्कस किया था कि लगभग हमारे पास 27-28 हज़ार स्टूडेंट है और गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है, तो सीट निकल के आ रही है आपके स्टेट में 700। अब क्या इस 700 सीट के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे एक चीज़ को बहुत ही क्लियरली समझ लेना, आपको बाकी चीज़ों से, बाकी डाटा की एनालिसिस नहीं कि क्या हो रहा है दुनिया में, किसका क्या है, सारा सब कुछ जानने की। आपको सिंपल स्ट्रैटेजी समझनी है कि आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हो आपके लिए क्या है। फॉर एग्जांपल कोई, अब ये 700 सीटें हैं, ये अलग अलग डिवाइड होंगी। कुछ सीट चली जाएंगी जनरल वाले स्टूडेंट्स को, कुछ एससी वाले बच्चों के लिए, कोई ओबीसी वाले बच्चों के लिए, कुछ एसटी वाले स्टूडेंट के लिए। तो अगर एसटी वाला एक बच्चा है, शेड्यूल ट्राइब का बच्चा है, तो उसको जनरल ओबीसी एससी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो डाटा आपके लिए बेकार है। आपको तो सिर्फ इतना समझना है कि मेरा स्कोर क्या है और एसटी में कितनी सीटें हैं, तो हम एसटी की काउंसलिंग कैसे करें। ओबीसी वाले बच्चे को ओबीसी की नॉलेज होनी चाहिए, उसको जनरल से और एससी से और एसटी की इंफॉर्मेशन उसके लिए यूज़फुल नहीं है, उसके लिए वो डेड इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये 700 सीटें डिवाइडेड हो जाएंगी आपकी कैटेगरी वाइज। अब इसके लिए अभी से किसी से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका 5 मई को एग्ज़ाम होगा, 5 जून को रिजल्ट आएगा और जून के 2nd वीक से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सो जैसे ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी आपकी स्टेट की, उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। आपकी DME-MP.gov.in है, अभी आपको स्क्रीन के भी ऊपर दिखाई देगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन आता है, जो बुकलेट आता है, उसको थॉरली पढ़ना है, बिकॉज डाटा हर साल चेंज हो जाता है। कुछ कॉलेज ऐड होते हैं, कुछ इन होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट से डाटा चेंज हो जाता है। तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वही ताज़ी इन्फॉर्मेशन होगी और वही एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, उसको थॉरली ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आपको पता कर लेना है कि आपके सेगमेंट के अंदर कितनी सीट्स हैं और अब हमारी क्या एनालिसिस होने वाली है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में देख लिया, कॉलेज के बारे में देख लिया। अब हम इनकी कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। कट ऑफ एक थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड आ जाता है, बिकॉज इसमें हमारे इमोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर लास्ट ईयर तो 490 पे सीट मिल गई थी, आप बता रहे हो कि 530 540 को लेके आओ। देखो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल 490 पे सीट मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे सोचने का जो तरीका है, जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है? आपके स्टेट में काउंसलिंग हो रही है, सपोज कर लो पहला बच्चा 620 से स्टार्ट कर रहा है और आखिरी बच्चा 490 पे आके ख़त्म हो रही है काउंसलिंग, उसके बीच में सारे बच्चे सेट हुए। तो अगर आप आखिरी बच्चे को लेके ही चल रहे हो, तो इसका मतलब आपने अपने आप को डेंजर जोन में डाल लिया,
यहाँ पे 90% चांसेस है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे काउंसलिंग ख़त्म हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो वो मतलब फर्स्ट राउंड में उस सीट पे नहीं, उस स्कोर पे नहीं मिला 490 पे, सेकंड पे नहीं मिला, लास्ट राउंड में एक बच्चे को मिल गया। अब उसी को अपना टारगेट, उसको ही अपना लक्ष्य बना के चल लो। तो अगर आपका लक्ष्य, आपका विज़न ही छोटा है तो बट ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉब्लम तो होने वाली है। इसीलिए जैसे हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका लक्ष्य छोटा होगा तो आप छोटे में ही रह जाओगे। तो बड़ा सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक थोड़ा सा डर लगता है कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो करनी है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। सो एक सेफ कट ऑफ के बारे में अगर जानना है तो हमेशा ना हाईएस्ट कट ऑफ के बारे में लिया करो, ना लोएस्ट कट ऑफ को लिया करो, मिडिल कट ऑफ को लेकर चला करो। सो जनरल वाले बच्चों के लिए अगर आप देखते हो तो 540 535 के आसपास का कट ऑफ सही रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लोग समझ नहीं पाते हो। अगर आप 2016 का देखोगे तो 2016 में कट ऑफ काफ़ी नीचे आई थी, फिर 2017 में कट ऑफ एकदम से फिर जंप कर गई थी, फिर 2018 में कट ऑफ फिर नीचे आई। तो इस तरह से आपका ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहता है। तो 2019 में आप बता सकते हो ना, हम बता सकते हैं कि कट ऑफ ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, बट जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ गए हैं, ठीक है, नई बॉडी आई है, एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो चीज़ें सरल हो सकती हैं, तो कट ऑफ फिर से जंप मार सकती है। तो आप थोड़ा सा हायर साइड में कट ऑफ को लेकर चलो। 540 के पास आ जाता है तो अच्छी बात है, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ अब इस तरफ से आप देखो। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेकिन आप जैसे सपोज कर लो कि 500 पे अगर आप बोलते हो कि जनरल को सीट मिल जाती है, तो आप ये भी देखोगे कि अरविंदो के कॉलेज के अंदर 525 वाला बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट के अंदर, आरडी गार्डी के अंदर 518 वाला बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट के अंदर। क्यों पढ़ रहा है? बिकॉज फर्स्ट राउंड में उसको सीट नहीं मिली थी और उसने प्राइवेट में ले लिया था, सेकंड राउंड में उसको सीट नहीं मिली थी इसलिए उसने प्राइवेट में ले लिया था। ये सब चीज़ें बहुत ही कैलकुलेटिव होती हैं। बाहर से देखने में तो एक वर्ड लगता है कि काउंसलिंग है, फॉर्म भर देना है, सीटें डाल देनी है, सीट मिल जाएगी। ऐसे जैसे फिजिक्स, जिसको नहीं पता पहली बार सुनना चाहिए फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ के पेपर देना है, पढ़ लेंगे, लेकिन जो पढ़ता है फिजिक्स उसको ही पता चलता है ना फिजिक्स कैसी है। वैसे जब आप काउंसलिंग के प्रैक्टिकल में उतरोगे तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है, तो चीज़ों को बहुत समझ को उतरिएगा आप इसमें। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जनरल वाला बच्चा है तो एक जो 535 540 का अगर आप स्कोर लेके आते हो तो एक सेफ जोन में आ जाओगे। बाकी हाँ 510 तक सीटें जा सकती हैं। अब सेकंड पे आते हैं ओबीसी के ऊपर, तो ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगी आज की डेट में। पहला इसका रीज़न ये है कि नंबर ऑफ ओबीसी स्टूडेंट्स आर मोर देन जनरल स्टूडेंट। जो नीट के फॉर्म भरा गया है 2019 में, उसमें ओबीसी वाले बच्चे जनरल से ज़्यादा हैं। एक तो नॉर्मल सा ये डाटा हो गया, और वैसे भी जनरल और ओबीसी में सिर्फ 8-10 नंबर का डिफरेंस रहता है, 8-10 नंबर पीछे चलता है। फॉर एग्जांपल कि जनरल वाला बच्चे को 540 पे मिली तो इसको 530 पे मिली। इस हिसाब से आपकी ये काउंसलिंग होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एससी वाले के बारे में देख लेते हैं कि एससी वालों की क्या होती है। तो लास्ट ईयर एससी वाले को 370 तक ख़त्म हुआ था, लास्ट बच्चा था 370 वाला। तो अगर आप 400-410 के आसपास रहते हो तो आप सेफ जोन में आ जाते हो। ओबीसी का लास्ट ईयर 470 पे ख़त्म हुआ था, तो अगर आप 500 से ऊपर चलते हो, 510 के आसपास चलते हो तो आप सेफ जोन में आते हो, 520 के आसपास आप सेफ जोन में आते हो। 485 तक जनरल वाले को लास्ट ईयर सीट मिली थी, बट एक ही 2 बच्चे को मिली थी, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया कि आप 540 के आसपास रहते हो तो एक सेफ जोन में आते हो। एसटी वाले को 290 पे सीट मिली थी, बट 310 वाला बच्चा आपका अरविंदो में भी पढ़ रहा है, आप उठा के देख सकते हो अपनी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर एसटी वाला बच्चा है, शेड्यूल ट्राइब का बच्चा है, तो 350 के आसपास हो, 350 के आसपास हो, तो एक कंफर्टेबल हो कि सीट आपकी डेफिनेट हो गई है। जितने नीचे आओगे तो रिस्क में आ जाओगे, बीच में रहोगे तो सेफ रहोगे। ठीक है, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ्स हो गई आपकी ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो हमने यहाँ पे देखा कि 7 कॉलेज हैं, 7 कॉलेज में 900 सीटें हैं, 135 सीटें ऑल इंडिया कोटा की जाएंगी। बाकी उसके बाद कुछ सीटें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड और अदर की हैं वो माइनस होने के बाद इस तरह से हमारी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और हमको काउंसलिंग करने के लिए प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए। सेकेंड हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत शॉर्ट में ही देख लेंगे बिकॉज टाइम ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है समझाने के चक्कर में। तो 6 कॉलेज थे आपके बेसिकली लास्ट ईयर, जो कि 6 आपके पॉपुलर कॉलेज है। अरविंदो हो गया, आरडी गार्डी हो गया, पीपल हो गया, एलएन हो गया, चिरायू हो गया और इंडेक्स हो गया आपका इंदौर का। ठीक है, इन कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें भी आपकी कैटेगरी में पूरा चलता है। जनरल की कट ऑफ अगर आप देखते हो तो जनरल वाले को 525 से स्टार्ट किया था, जनरल वालों ने लेने की शुरुआत करी थी, और 465 के आसपास तक सीटें मिल गई थी उन लोगों को, 470 तक सीटें मिल गई थी। और ओबीसी वाले के लिए भी अगर आप देख के चलते हो तो 460 तक सीटें मिल गई थी। इस तरह से आपका जाता है। एससी वाले बच्चों के ऊपर हम देखते हैं तो एससी वाला बच्चा 350 तक सीटें उसने निकाल ली थी। इंडेक्स का कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है, कॉलेज वाइज जिसमें मैटर करता है। और
अगर हम एसटी वाले के ऊपर देखते हैं तो एसटी वाला 213 तक इसने सीटें उठाई थी, लेकिन 310 से शुरुआत करी थी। यहाँ पे थोड़ा सा सेफ जोन पे आप लेके चलो कि एसटी वाला बच्चा अगर 250 तक लेके आता है तो एक सेफ जोन में है, एससी वाला बच्चा 350 से ऊपर लेके आता है तो एक सेफ जोन में है, ओबीसी वाला बच्चा अगर 500 या 490 480 तक आता है तो सेफ जोन में है। बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था बहुत ज़्यादा है, 27-28 हज़ार बच्चे हैं और सीटें हमारे पास बहुत ही कम, कैलकुलेटिव 2% सीटें हैं हमारे स्टेट के हिसाब से। तो स्कोर ऊपर रहेगा तो हम सेफ रहेंगे, स्कोर नीचे रहेगा तो हम रिस्की में रहेंगे। अदरवाइज लास्ट में तो क्या होता है, जब स्कोर आ गया तो अब जो स्कोर आ गया तो डैट इज़ फाइनल। अब इस स्कोर पे हम क्या कर सकते हैं, फिर वो अच्छी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट से ही, प्राइवेट नहीं तो अब क्या, कुछ ना कुछ करना है। बिकॉज सक्सेस मिलेगी कुछ ना कुछ करने से, सोचने से, डिस्कशन करने से, कर्ज करने को से हम टाइम वेस्ट करते हैं, कोई हमको सक्सेस नहीं मिलती है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये होगा आपकी काउंसलिंग आपके स्टेट की। तो आपके प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, अब जैसे इस साल आपकी 2018 में काउंसलिंग हुई थी तो 2017 के 249 बच्चे थे जो गवर्नमेंट कॉलेज में जिनका एडमिशन हुआ था, कॉलेज बंद हो गया, उनको एडजस्ट किया गया था। आरकेडीएफ कॉलेज आपका आया था, उसके 149 बच्चों को एडजस्ट किया गया था। तो ये सब चीज़ें का कोई किसी ने सोचा था कि काउंसलिंग हो जाएगा, नहीं सोचा था। इसलिए काउंसलिंग बहुत डायनेमिक होती है, जैसा आपने सोचा है ज़रूरी नहीं कि काउंसलिंग वैसा हो, काउंसलिंग उससे बहुत ही अलग होगा। आप जैसा सोचते हो वैसा क्वेश्चन पेपर आता है, नहीं आता है, क्वेश्चन पेपर तो अलग ही आता है। बट जो बच्चे थॉरली उसको पढ़ के और समझ के जाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे काउंसलिंग करने से पहले काउंसलिंग के पैटर्न को समझ लेना अच्छे से। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको बहुत ही मदद करेंगी। बिकॉज ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम उनको होती है जिनको अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हो और सारी इंफॉर्मेशन अलग गलत होती है। कोई वेबसाइट अपडेट नहीं हुई, यहाँ पे 2 साल पुरानी फीस पड़ी है, कहीं पे कुछ फीस पड़ी है, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत होती है। तो ऑफिशियल वेबसाइट, एक तो एमसीआई की वेबसाइट पर जाके देख लो। एमसीआई डिजॉल्व हो गया लेकिन एमसीआई की अभी वेबसाइट चल रही है। एमसीआई की वेबसाइट पर देख लो और अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर देख लो और अपने स्टेट की वेबसाइट पर आप देख लो, वहाँ की इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो 2019 में है वो 9.5 से 10 लाख रुपए के आसपास रहेंगी। यहाँ पे काफ़ी कोटास भी चलते हैं, 30% सीट्स आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती हैं और कुछ कोटास चलते हैं जिसमें जो कुछ बच्चे जो कैपेबल नहीं रहते, इकोनॉमिकली पुअर रहते हैं, उनकी फीसेस गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर करती हैं। बाकी आपके स्टेट में नई गवर्नमेंट आ रही है इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन और भी चेंज होना स्वाभाविक सी बातें हैं। इस तरह से आप करके चलो। अब कोई जनरल वाला बच्चा है या ओबीसी वाला बच्चा है, उसका 250 का या 200 का स्कोर आ रहा है या 300 का स्कोर आ रहा है, आपको आपके स्टेट में तो सीट नहीं मिली, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद भी आपको एमबीबीएस करना है तो क्या करना है, अपनी लिमिट्स को बढ़ाना है, एक्सप्लोर करना है और देखना है अब मैं अपने स्टेट के बाहर निकल के कहाँ सीट ले सकता हूँ। ओपन स्टेट जहाँ जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सब ओपन स्टेट है। यहाँ पे आप सीट्स को देख सकते हो। डीम यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती है, 39 डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे भारत देश के अंदर। तो इन 39 डीम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एडमिशन के बारे में देख सकते हो। आपको टाइम टाइम पे एसीएस भी हमारे चैनल पे सारी काउंसलिंग कराई जाती है। लास्ट ईयर भी हमने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक काउंसलिंग करी थी, इस बार भी हम लोग सारी काउंसलिंग करेंगे। अगर आप हमारे वीडियोज़ को देख के समझ सकते हो तो बिल्कुल आप हमारे वीडियोज़ को देख के काउंसलिंग कर लेना। कुछ खास क्वेश्चन हो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, जेन्युइन क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका बिल्कुल आपको आंसर भी मिलेगा। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उसके ऊपर हम सेशन भी करेंगे। अगर उसके बाद भी आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे रजिस्टर कर सकते हो, हमारी सर्विसेज ले सकते हो, पेड सर्विसेज। हम कुछ लिमिटेड बच्चों की पेड काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग लास्ट में बात नहीं करते हैं बिकॉज वो टाइम, काउंसलिंग का टाइम काफ़ी फोकस वाला टाइम होता है। बिकॉज एक दिन में 2-3 स्टेट की काउंसलिंग होती है। सो हमारे रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले ओपन हो जाते हैं और बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, डेली 1-2 बच्चे वीकली हो रहे हैं रजिस्टर्ड। तो फरवरी, मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी एंड तक हमारे रजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आप काउंसलिंग के लिए हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हो, हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हो। इन दैट कंडीशन एसीएस आपको काउंसलिंग कराएगा और जेन्युइन रास्ते से आपको सीट मिलेगी, एथिकल वे से, ठीक है, और 100% सीट मिलेगी। बिकॉज हमारे फंडास इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं। हम ना किसी को ओवर कमिटमेंट करते हैं ना अंडर कमिटमेंट करते हैं। लास्ट ईयर भी एसीएस से जितने बच्चे जुड़े सबकी 100% सबको सीटें मिली। इस तरह से आप लोग करो सीटों को देखने के लिए। जो अब उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जिनके पास बजट नहीं है, उनका स्कोर भी कम है, उनके पास नहीं है 70 लाख 80 लाख रुपये देने के लिए, 50 लाख रुपये देने के लिए। हर आदमी ऐसा नहीं होता है। दिस वर्ल्ड इज लाइक डायनेमिक, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो कोई लो बजट का है तो आप लोग भी पैनिक मत लो। आपके पास 10 लाख का बजट है, 12 लाख का बजट है, 15 लाख का बजट है, आप बीडीएस करो, बीएमएस करो, बीएचएमएस करो, वेटनरी करो, बहुत से साइंसेज है इसके अंदर, बीपीटीएच करो, बहुत सी चीज़ें। सक्सेस सबके अंदर है। कभी आप जो बाहर से सुनते हो कि वो करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, वो करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, आप कोई भी चीज़ को शुरू करो और आखिरी तक करो, कंप्लीट करोगे, सक्सेस सबके अंदर है। कई बीडीएस डॉक्टर एमबीबीएस से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, कोई कितने बीपीटीएच एमबीबीएस से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कितने आपके बीएमएस वाले का दूसरे एमबीबीएस से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि एमबीबीएस खराब है, बीडीएस खराब है? हम लोग ये सब जो बातें कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल रबिश। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है, हम खराब है तो सब खराब है। अगर किसी चीज़ को आप पूरी तरह से समझ लेते हो,
उसकी आपके पास डेप्थ नॉलेज हो जाती है, तो उस डेप्थ नॉलेज के बेसिस पे आप दूसरों की मदद कर सकते हो। और जिस दिन आप दूसरों की मदद करने के काबिल हो गए, इस लायक हो गए, तो दूसरे आपको रिवर्ट में क्या करेंगे? वो आपकी मूर्ति नहीं बनाएंगे, वो आपको पैसे ही देंगे, आपको सर्विस चार्जेस देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिलेगी। तो बीडीएस और सबके अंदर सक्सेस है, बट वो थर्स्ट ऑफ सक्सेस आपके अंदर होनी चाहिए। सक्सेस चल के आगे से नहीं आएगी, आपको सक्सेस तक चल के जाना है। तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि लगातार अपने अंदर नॉलेज डालते रहना है और लगातार अपने आप को शार्प करते रहना है। आपको अपनी स्किल्स ऐसी बना लेनी है कि आपका कंपटीशन आपके खुद से हो, किसी और से आपका कंपटीशन हो ही ना। ठीक है, किसी और से आपका हो तो कोई और आपको कॉपी कर सकता है, बस दूसरे को आपको कॉपी नहीं करना है। डेली अपने आप की लिमिट को पुश करना है, पुश करना है, पुश करना है और अपने आप को और ऊपर लेके जाना है। जितना हम अपने आप को घिसते हैं, कोई भी चीज़ को, हम ये यूनिवर्सल लॉ है, कोई भी चीज़ को आप जितना ज़्यादा घिसोगे वो उतनी ज़्यादा चमकेगी। तो खुद क्यों अपने आप को ना घिसें? हम जितना अपने आप को रब करें उतनी ज़्यादा हमको प्रोग्रेस मिलेगी। तो ये सब फालतू की बातें सोच के परेशान मत होना कि एमबीबीएस नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। बीएमएस हो पाया, बीएमएस को ज्वाइन कर लो और उसमें अपने आप को प्रूव करके दिखा दो। आपको तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, जहाँ से हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो हम है ना, नाउन तो हम है, संज्ञा तो हम है, ठीक है, बाकी सब तो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट बड़ा होता है कि ऑब्जेक्ट बड़ा होता है? ये सब चीज़ ऑब्जेक्ट है, ये कोर्सेज ऑब्जेक्ट है, ये आपसे बड़े नहीं है, आप इनसे बड़े हो, ठीक है। सो आप अपना जहाँ पे 100% डाल दोगे वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो ऐसे सोचते हैं कि हम एमबीबीएस नहीं कर पाए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो मिल रही, जो नाव मिल रही है, जो गाड़ी मिल रही है, पकड़ लो, मंजिल सबकी एक ही है, वो है सक्सेस, ठीक है। सक्सेस मिलेगी तो ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको इंटरनल। तो इस हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग करो। हमारे चैनल को आप देखते रहना, हम आपको पूरी काउंसलिंग होस्ट करते रहेंगे और हमारे वीडियोस देख के आप समझ सकते हो तो समझ लेना, अदरवाइज हमसे रजिस्टर्ड भी हो सकते हो आप। सो इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज पुश योर सेल्फ वन लिमिट अहेड। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।